हाय गाइस, आज हम जानेंगे कि क्षति की दूरस्थता यानी कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अमेजिंग सा अलग सा कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनना, क्योंकि लॉ में हर बार पूछ ही लेते हैं कि क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत बताओ या तुम इससे क्या समझते हो। पहले थोड़ी सी थ्योरी समझो, उसके बाद बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा। सुनो, ये एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उसकी गलती यानी कि अगर कोई इंसान कोई गलती करता है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है और उससे कोई क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो ये उस नुकसान की वजह से उस इंसान को किस सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जाए ये निर्धारित करता है। यानी कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी है तो उसे कहाँ तक उत्तरदायी ठहराया जाए। जैसे कि बेसिकली एक केस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक नर्स के हाथ से बच्चा छूट के गिर जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर माँ उसी टाइम पे दम तोड़ देती है, क्योंकि सबको पता है कि माएँ बहुत इमोशनल होती हैं। अब ये जो हस्बैंड होता है, ये अपने मरे हुए बच्चे और अपनी मरी हुई पत्नी को देखकर ये भी उसी टाइम हार्ट अटैक से चल बसता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर किसी इंसान से कोई लापरवाही हुई है या फिर कॉन्ट्रैक्ट भंग हुआ है तो उसे किस सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जाए, यही बोलता है क्षति की दूरस्थता का नियम। यानी कि दूरस्थता का मतलब है थोड़ी दूरी, यानी कि आप पास वाली गलती या फिर पास वाली लापरवाही के लिए जिम्मेदार हो। जैसे कि नर्स से बच्चा छूटकर गिरा, बच्चे की डेथ हुई, तो वो उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बच्चे को देखकर मम्मी मर गई और मम्मी को देखकर पिताजी खत्म हो गए, तो इस चीज के लिए नर्स जिम्मेदार कभी भी नहीं होगी। इसी को बोलते हैं क्षति की दूरस्थता। यानी कि दूर वाले नुकसान के लिए इंसान लायबल नहीं होता, इंसान पास वाले नुकसान के लिए लायबल होता है। क्यों? क्योंकि संविदा भंग के प्रभावों का अंत नहीं है। यानी कि जैसे कि पीछे भी अंत नहीं था, पहले बच्चा मर गया, फिर माता जी, फिर उसके बाद पिताजी, तो इनका अंत नहीं है। लेकिन दायित्वों को तो सीमित करना ही पड़ेगा ना। उत्तरदायित्व की कोई सीमा निर्धारित करनी ही पड़ती है, ठीक है। और उस सीमा के बाहर अगर कुछ होता है तो वो दूरस्थ क्षति कही जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी लिमिट थी कि बच्चे को मारा तो तुम्हें सजा होगी, लेकिन ये दूरस्थ क्षति है कि बच्चे को देखकर पहले माता जी मर गई, उसके बाद पिताजी मर गए, तो इसी को बोलते हैं बेसिकली क्षति की दूरस्थता का नियम, ठीक है। अब इस नियम को मापने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। अब पूछ ले आपसे कि क्षति की दूरस्थता मापने का परीक्षण कैसे होता है या नियम क्या है इसके, तो इसके दो नियम है। पहला है तर्क संगत पूर्व अनुमान का परीक्षण। यदि कोई तर्क संगत व्यक्ति यानी कि जिसका दिमाग ठीक चलता है, कोई समझदार इंसान है हमारी तुम्हारी तरह, ठीक है, तो यदि एक तर्क संगत व्यक्ति इस बात का पूर्व अनुमान कर सकता था कि उसके कोई काम करने या फिर ना करने से क्षति हो सकती है, तो वो दुरुस्त नहीं मानी जाएगी। तो तुम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये तो दूर की क्षति है, मुझे क्या पता था ऐसे हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण समझो, यदि कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता है और दुर्घटना कर देता है तो वो उत्तरदायी होगा। वो ये नहीं कह सकता कि ये तो दूरस्थ क्षति है, हमें क्या पता था गाड़ी चलाने से लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना भी हो जाएगी। तो पहला तो यही है कि तर्कसंगत पूर्वानुमान का परीक्षण। दूसरा है प्रत्यक्ष परिणाम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार केवल उन क्षतियों की ही पूर्ति होगी जो सीधे और प्राकृतिक रूप से हुई हैं। यानी कि अगर तुमने सीधे सीधे कोई गलती कर दी है तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, या फिर कोई प्राकृतिक रूप से हुई है। जैसे कि केस है रिपोलोमिस एंड फर्नेस विधि एंड कंपनी। इसमें क्या होता है कि एक शिप में जो शिप के जो काम करने वाले लोग होते हैं, क्रू जो होती है उनके, वो जो मेंबर होते हैं, वो लापरवाही करते हैं और उनकी लापरवाही की वजह से शिप के एक रूम में तेल बिखर जाता है बहुत सारा। और वो इतना सारा तेल बहता है कि जब वो अगले बंदरगाह पे जा रहे होते हैं, यानी कि अपनी शिप को लेकर सीधे 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 जा रहे होते हैं, तो जहाँ पे वो पहुंचते हैं, जहाँ पे उनकी शिप रुकती है, वहां पे किसी ना किसी तरह चिंगारी उठती है और इनकी जो शिप होती है, शिप पूरी की पूरी जल जाती है। बराबर में जो दो तीन शिप थी वो भी जल जाती हैं, और जो इसका तेल होता है वो सारा का सारा ओशन में या पानी में बह जाता है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि उन क्षतियों को ही उन क्षतियों की ही पूर्ति होगी जो सीधे सीधे और प्राकृतिक रूप से हुई है। यानी कि यहाँ पे तुम्हें लापरवाही के लिए ही लायबल ठहराया जा सकता है कि तुमने लापरवाही करी और लापरवाही से तेल बिखरे से थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि बराबर की शिप भी जल गई, ओशन में सारा का सारा ऑयल भी चला गया। तुम इतनी इतनी चीजों को आगे लेके नहीं जा सकते। जो पास का नुकसान है वो मैटर करता है कि पास का नुकसान क्या है। जैसे कि पीछे वाले केस में भी अगर नर्स से बच्चा गिरा है तो वो बच्चे के लिए उत्तरदायी है। अब ये दोनों दूरस्थ क्षति हैं कि बच्चे को देखकर माता जी खत्म हो गई, फिर पिताजी खत्म हो गए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो कमेंट करके बताना। और ये है मेरा नंबर, यहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं लॉ रिलेटेड नोट्स के लिए। क्या टर्म एंड कंडीशन है बता दिया जाएगा। लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे चैनल है। यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे बेसिकली नोट शेयर करती हूँ। समझ में आया तो कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।